स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैथ्स के और रीजनिंग के सभी शिक्षकों से। आप देख रहे होंगे कि आप सब ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं 2012 की, तो हम 100 घंटे में सिलेबस खत्म कर देते थे। फिर और सवाल इंट्रोड्यूस हुए, 120 हो गया, 150 हो गया। अब हालत यह है कि लोग 600-700 घंटे में सिलेबस खत्म करा रहे हैं। सवाल ऐड होते गए, नए सवाल पूछे गए। अब टीसीएस भी कराना है, एडीक्यूटी भी कराना है, सब कुछ कराना है। अब एसएससी में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ गणित और रीजनिंग है या गणित और इंग्लिश है। चारों सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ने हैं। सीपीयू में आपने देखा कि किस तरीके से 30 मिनट में उन्होंने कह दिया कि अब हम आपको सेक्शनल टाइम देंगे, 30 मिनट में आपको 50 सवाल करने होंगे। तो अब वक्त आ गया है, अब हम बच्चों को या तो बहुत सारे प्रैक्टिस सवाल दे दें, क्लास में कम सवाल पढ़ा के। तो बात ये होती है कि वो प्रैक्टिस सवाल उसके कहीं कोने में पड़े रहते हैं, वो उन्हें कर तो पाता नहीं है। डाउट क्लास हम लोग उतनी ले नहीं पाते, क्योंकि डाउट क्लास लेने का तो मतलब फिर वही है कि सिलेबस 500-600 घंटे बढ़ गया आगे। तो मैं भी सभी मैथ शिक्षकों से या रीजनिंग वालों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हैं। एक अच्छा तरीका है, जैसे जो लेटेस्ट सवाल हैं या नए तरीके, हमने क्या किया, कोई टॉपिक पढ़ाया, उसके कॉन्सेप्ट बताए। फिर हम क्या कर रहे हैं कि उसके कॉन्सेप्ट पे एग्जाम्पल्स कुछ अपनी तरफ से बताए, और उसके बाद जो लेटेस्ट सवाल हैं वो हमने करा दिए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि उनको डेली बेसिस पे एक डीपीपी दे रहे हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कैसी है, इस तरीके की, जैसे आप देखेंगे, मैं इसे बड़ा कर देता हूं, जूम करके दिखाता हूं आपको। जैसे हम ये कर रहे हैं अपने मेंस के बैच में, कि मेंस के बैच में मैंने इस टाइप पे एक सवाल करा दिया, या मुझे लगा जरूरत नहीं है इस टाइप पे कोई सवाल कराने की। ये बेसिकली a² - b² का सवाल है, कोई भी बच्चा कर लेगा। लेकिन मेंस में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट आए, कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने यही सवाल पहली बार देखा हो, तो ये भी कराना जरूरी है। अब मैं अगर बैच में इस हिसाब से सवाल कराऊंगा तो 950 सवाल अलजेब्रा में ही हो जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, कई लोगों को मैंने देखा वो क्या कर रहे हैं कि पुरानी रिकॉर्डिंग दे दी बच्चे को। उसमें क्या दिक्कत है कि हर बच्चे को पूरी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ रही है। अब मान लेते हैं मैंने ये डीपीपी दी किसी बच्चे को, जो इंटेलिजेंट है उसने देखा ये सवाल मैंने 36 बार कर रखा है, वो इसे छोड़ के निकल जाएगा। मान लेते हैं उसको ये लगा कि यार ये वाला सवाल मैंने नहीं कर रखा है कहीं, तो वो इस लिंक पे क्लिक करेगा और इस लिंक पे इसी सवाल की सेम वीडियो खुल जाएगी उसके सामने। ये XR लिखा हुआ है, इसका क्या समझ गए? तो हम यही कर रहे हैं, आप भी ये कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है जो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, कि बच्चे को वीडियो सॉल्यूशन भी मिल गया और डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशन भी मिल गई। हमने कॉन्सेप्ट भी बता दिया, हमने एग्जाम्पल्स भी करा दिए, हमने नए सवाल भी करा दिए। इससे सिलेबस भी कम वक्त में खत्म होगा और हम बच्चे को जितना सब कुछ देना चाहते हैं वो भी दे पाएंगे। तो थैंक्स टू ऑल, आप भी अप्लाई करिए, अच्छा लगेगा आपको भी, आपके बच्चों को भी।